अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जिस पिस्टल का मैं रिव्यू करूंगा दैट इज़ 6 और P320X5 लेजेंड। ये सुपर पिस्टल है और 6 और X5 सीरीज़ में P320 की ये लेजेंड सीरीज़ है जो कि टॉप वर्जन है इस सीरीज़ का। सो लेट्स स्टार्ट। ये जिस तरह सिक की पिस्टल आती हैं फाइबर बॉक्स में, ये भी उसी तरीके से आती है और बॉक्स हम ओपन करते हैं। सो व्यूअर्स, ये 6 और P320X5 लीजन फुल फ्रेम पिस्टल है ये और X5 सीरीज़ में P320 की ये टॉप मॉडल है। सो सबसे पहले हम सेफ्टी चेक करेंगे। ये 3 मैगजीन्स के साथ आता है और सुपर क्वालिटी इसकी मैगजीन्स की भी आप देख सकते हैं। 6 और मेड इन यूएसए, पिस्टल भी मेड इन यूएसए है। सो देर इज़ नो मैगजीन इन दिस पिस्टल और कोई लाइव राउंड यहाँ पे मेरे पास नहीं है। स्लाइड बैक करते हैं। बैरल क्लीन है, फिज़िकल चेक भी कर लिया, तो पिस्टल इज़ क्लीन। सो व्यूअर्स, बहुत ही क्लासी पिस्टल है ये, फुल फ्रेम पिस्टल है ये और इस पे सिग ने काफ़ी एडवांसमेंट्स के बाद ये मॉडल निकाला है। जो इनकी पिछली जो जितनी भी सीरीज़ थी उसके अंदर जो भी कमी पेशी थी उस पिस्टल के अंदर इन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम इसके स्पेक्स डिस्कस करते हैं। इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 8.5 इंचेस और जो इसका बैरल है वो 5 इंचेस का है। इसकी जो हाइट है वो 5.8 इंचेस है और इसकी जो विड्थ है वो 1.6 इंचेस है। पिस्टल का वेट इज़ 1.2 kg। काफ़ी हैवी पिस्टल है लेकिन बहुत ही बैलेंस पिस्टल है ये। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो स्लाइड में लाइटनिंग कट दिए हुए हैं, ये पिस्टल की वेट को बैलेंस करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए ये इन्होंने लाइटनिंग कट्स दिए हैं यहाँ पे। और इसकी जो साइट्स हैं वो एडजस्टेबल साइट्स हैं, डॉसन प्रिसिशन साइट है। फ्रंट साइड आप देख सकते हैं ये ग्रीन फाइबर में है और जो रेयर साइड फुल एडजस्टेबल है ये। और इसकी जो बेस प्लेट है इस पे रेडी ऑप्टिक्स भी लग सकती है। अगर आप ये साइट रिमूव कर दें तो इसके अंदर जो रिकमेंडेड इसकी है वो रोमियो 1 प्रो है। रेडी जो रेड डॉट साइट है वो और रेडी टू शूट साइट आती है वो। तो ये मार्किंग्स इस पे देखते हैं 6 और P320 और X5 मेड इन यूएसए है ये। ग्रिप पे भी आप देख सकते हैं कि सिक की मार्किंग है दोनों साइड पे और मेड इसका यूएसए है। तो व्यूअर्स, इस पे जो सिक ने काम किया है, इसकी जो स्लाइड है वो टोटल कार्बन स्टील की है और इसका जो फ्रेम है वो पॉलीमर है लेकिन इसके अंदर इन्होंने टंगस्टन इन्फ्यूज़ किया है। तो उसका ये मकसद इसलिए है कि पॉलीमर जो पिस्टल होता है वो लाइट होता है, इसको उसका वेट हैवी करने के लिए। क्योंकि जो X5 की दूसरी फुल फ्रेम पिस्टल्स हैं, जो X5 P226 सीरीज़, X5 P226 में जो X5 मॉडल है, तो उसका जो वेट बैलेंस करने के लिए इन्होंने इसकी जो पॉलीमर फ्रेम के अंदर टंगस्टन इन्फ्यूज़ किया है। इसकी जो स्लाइड रिलीज़, स्लाइड कैच बटन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर है ये काफ़ी इसकी जो लोकेशन है ये एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों साइड पर है, राइट पर भी है और लेफ़्ट पर भी है और काफ़ी थंब के रेंज के अंदर है। तो मेरे ख्याल से मेरा एक मीडियम हैंड है, तो जो लार्ज हैंड है और जो स्मॉल हैंड है दोनों के लिए ये लोकेशन जो है वो काफ़ी फीजिबल है। इसका मैगजीन रिलीज़ बटन आप देख सकते हैं। इसकी जो पोजीशन है वो पर्सनली स्पीकिंग, एक तो ये एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है, स्वैप हो सकता है। लेफ़्ट साइड को अगर राइट पे करना चाहें तो आप इसको फिक्स राइट पे स्वैप कर सकते हैं, लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है। इसका जो स्लाइड कैच है इसका वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों साइड पर है। तो राइट हैंड यूज़र के लिए भी और लेफ़्ट हैंड यूज़र के लिए भी ये यूज़फुल है। लेकिन इसका जो मैगजीन रिलीज़ बटन है वो पर्सनली स्पीकिंग, इसकी जो बेसिकली जो ग्रिप है इसकी वो काफ़ी ब्रॉड है और होल्ड तो पिस्टल का जो आप करते हैं जब एमिंग के लिए, और ग्रिप इसकी बड़ी
बहुत ही कंफर्टेबल ग्रिप है और बिल्कुल फिक्स हो जाता है हाथ के अंदर। पिस्टल आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फुल फ्रेम पिस्टल जो है ये हाथ में फिक्स हो जाता है। लेकिन जो इसका मैगज़ीन रिलीज़ बटन है उसके लिए आपको ग्रिप छोड़नी पड़ती है मैगज़ीन रिलीज़ करने के लिए। बड़ा कंफर्टेबल है लेकिन आपको ब्रेक, अपनी जो ग्रिप है वो ब्रेक करनी पड़ती है। तो ये एक मेरे नज़र में एक इशू है ये, और इसको इनको चाहिए कि इनलार्ज अगर ये बटन होता या थोड़ा सा भी इसकी लोकेशन जो है इनलार्ज भी होता तो ये काफ़ी सेट रहता, लेकिन ये इसकी वजह से आपको ग्रिप जो है वो ब्रेक करनी पड़ती है ड्यूरिंग शूटिंग, टैक्टिकल शूटिंग। ये बेसिक जो पर्पस है इस पिस्टल का, दैट इज़ टैक्टिकल शूटिंग। मैं इसको प्रिसिशन के लिए तो नहीं रिकमेंड करता, लेकिन ये टैक्टिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट पिस्टल है। और अब हम चलते हैं इसके ट्रिगर की तरफ। तो ट्रिगर इसका जो है वो फ्लैट ट्रिगर है, स्केलेटनाइज्ड फ्लैट ट्रिगर इसके अंदर इन्होंने दिया है। और इसका जो ट्रिगर पुल वेट है दैट इज़ 3.5 पाउंड्स। ट्रिगर चेक करते हैं। पिस्टल की जो ग्रिप है वो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रिप इसकी बनती है। जो इसका जो बैलेंस है, X5 पिस्टल्स बाय द वे मेरी फेवरेट पिस्टल है जो P226 X5 है, हैमर जो क्लासिक है, और इसके अंदर जो स्केलेटन है वो मेरी फेवरेट पिस्टल्स हैं। वेराज ये जो P320 में इन्होंने बिल्कुल वही फ्रेम दिया है, वही लुक्स दिए हैं पिस्टल के, लेकिन ये बेसिकली टैक्टिकल शूटिंग के लिए, कंपटीशन शूटिंग के लिए पिस्टल है, और ग्रिप इसकी बहुत अच्छी बनती है। इसका ट्रिगर चेक करते हैं। ट्रिगर की लोकेशन भी फिंगर के हिसाब से बहुत मेरे ख़्याल से ये जो मीडियम हैंड है, जिनका लार्ज हैंड है, तो ये दोनों हर पाम साइज़ के लिए बहुत ही आइडियल लोकेशन है। ट्रिगर चेक करते हैं इसका। फर्स्ट एक पुल है ट्रिगर में, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस इज़ फर्स्ट पुल। उसके बाद थोड़ी सी क्रीप के बाद ट्रिगर इसका ब्रेक होता है। ये दोबारा देखते हैं, ये देखा आपने, फर्स्ट एक पुल है, उसके बाद थोड़ी सी क्रीप के बाद ट्रिगर इसका क्रिस्प है। रीसेट चेक करते हैं। रीसेट इज़ वेरी स्मूथ। तो ट्रिगर इसका बहुत अच्छा है, और कंपटीशन जिसमें टैक्टिकल शूटिंग आप करते हैं कंपटीशन शूटिंग के लिए, तो उस लिहाज से ये बहुत ही कंप्लीट पिस्टल है। फुल एडजस्टेबल इसकी साइड्स हैं पिस्टल का। वेट बहुत ही बैलेंस इसका है, ना फ्रंट हैवी है ना बैक हैवी है। और इसका मज़ल फ्लिप जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मज़ल फ्लिप इसकी बहुत ही रिड्यूस्ड होगी, जो कि आपको टैक्टिकल कंपटीशन शूटिंग में सबसे ज़्यादा जो काउंट करता है वो ट्रिगर और मज़ल फ्लिप आपका काउंट करता है। नीचे पिकेटनी रेल है, यहाँ पे आप टॉर्च या लेज़र अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। इसकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो फील्ड स्ट्रिप इसकी मैं करूंगा उसमें। इस वीडियो में मैं इसको फील्ड स्ट्रिप नहीं कर रहा। तो यहाँ से ये फील्ड स्ट्रिप होती है, आपको स्लाइड बैक करनी होती है, और आप इसको फुल सेमाई सर्कल जो है इसको आप पीछे कर देंगे, और जब आप स्लाइड रिलीज़ करेंगे तो ये स्लाइड इसकी आउट हो जाएगी। इसको वापस करके लुक्स वाइज भी व्यूअर्स बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है ये। और इसका जो आप देख सकते हैं ग्रिप के नीचे जो मैगवेल दिया हुआ है वो बहुत ही वेल प्लेस्ड इसका मैगवेल है, जो इसका फ्लेयर है मैगज़ीन लोड करने के लिए। ये देखें आप कितना स्मूथ मैगज़ीन इसके अंदर लोड हो सकता है। और दूसरी बात ये, इसका मैगवेल जो है वो रिमूव हो जाता है, और ये इसके मैगज़ीन्स हैं वो मैगवेल और विदाउट मैगवेल दोनों कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो P320 के जो मैगज़ीन्स हैं उसके अंदर आप ये देख सकते हैं, इसकी बेस पे लेजेंड का इनका जो मार्क है वो दिया हुआ होता है। पिस्टल की फ्रेम में भी दिया हुआ होता है ये ऊपर, ये भी बेस प्लेट है इसकी साइड की, यहाँ पर भी दिया हुआ होता है ये लेजेंड का। सो व्यूअर्स, ये एक छोटा सा रिव्यू था, और पिस्टल बहुत ही बेहतरीन पिस्टल है। और इसका जो P320 जो मॉडल है वो US मरीन्स के लिए सिलेक्ट हुआ था। उसका कंपटीशन जो था ग्लॉक 19X से था, और ब्रेटा में M9A3 से था। दोनों की मैं रिव्यूज़ कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो ये जो P320 X5 है
ये इनका सुपर एडवांस मॉडल है, जिसके अंदर उन्होंने जितने सारे पिछले मॉडल्स के इनके जो भी कमी पेशियाँ थी वो इसके अंदर उन्होंने पूरी करने की कोशिश की है। अगर ये इसका मैगज़ीन रिलीज़ बटन और ट्रिगर पुल जो इसका थोड़ा सा, और जैसे कि इनकी 6X5 सीरीज़ में P226 में आती है, अगर उस तरीके का ये ट्रिगर दे देते तो ये बहुत ही एक कंप्लीट पिस्टल होता। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे X5 सीरीज़ में P226 बहुत ही मेरी फेवरेट पिस्टल है। लेकिन ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस पिस्टल। आप इसको कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली एक फुल फ्रेम पिस्टल है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा कैरी करने के लिए। लेकिन ये बेसिकली कंपटीशन पिस्टल है। अर्गोनॉमिक इसके बहुत ही खूबसूरत हैं, स्पेशली जो इसकी स्लाइड लाइटनिंग कट्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इसका जो बैरल है वो बुल बैरल है। और इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके साथ स्प्रिंग्स, दो स्प्रिंग्स आते हैं इसके साथ। एक स्प्रिंग आता है 12 पाउंड्स का, एक आता है 14 पाउंड्स का। जो 14 पाउंड्स का जो इसका स्प्रिंग आता है उसके अंदर यहाँ पे रेड मार्किंग होती है। और ये आपकी जो मज़ल फ्लिप जिस तरह से आपने एडजस्ट करना है, तो आप ये 12 पाउंड का स्प्रिंग लगाना चाहें या 12 जो उसके अंदर अभी लगा हुआ है वो 14 पाउंड्स का स्प्रिंग है। तो 1911 स्टाइल के इसके स्प्रिंग हैं जो आते हैं। जब मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा फील्ड स्ट्रिप की, तो उसके अंदर आप डिटेल में देख सकेंगे। सो व्यूअर्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और एरियल फायरिंग से गुरेज कीजिए, शूट फॉर स्पोर्ट्स, शूटिंग रेंज जाइए और से नो टू एरियल फायरिंग, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।